ये कहानी एक ऐसे अद्भुत डिवाइस की है जो किसी भी इंसान को अमर बना सकता है, लेकिन इस अमरता के साथ एक शाप भी जुड़ा हुआ है। कहानी की शुरुआत 1536 में होती है, जब एक महान रसायन वैज्ञानिक एक ऐसा उपकरण बनाता है जिसे वह क्रोनोस नाम देता है। ये डिवाइस किसी भी इंसान को अमर बना सकता है। हालांकि अमरता की यह शक्ति किसी साधारण वरदान की तरह नहीं है, इसमें एक घातक शाप छिपा हुआ है। वैज्ञानिक को यह एहसास नहीं होता कि उसने किस भयावह शक्ति का निर्माण किया है। कहानी आगे बढ़ती है और हमें 400 साल बाद की दुनिया दिखाती है, जहां एक इमारत के गिरने से कई लोगों की मौत हो चुकी है। इसी मलबे में वही वैज्ञानिक दिखता है जिसकी बॉडी पूरी तरह से सफ़ेद हो चुकी है। ये वैज्ञानिक क्रोनोस डिवाइस की मदद से 400 सालों से जिंदा है, लेकिन अब उसकी हालत बहुत ही खतरनाक हो चुकी है। इमारत गिरने से उसके सीने में एक लोहे का सरिया घुस जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। यहीं पर हमें पता चलता है कि क्रोनोस डिवाइस के उपयोग से यह वैज्ञानिक अब एक पिशाच बन चुका था और इंसानों का खून पीकर जिंदा था। उसकी मौत के बाद उसका सारा सामान नीलामी में चला जाता है और कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है। अब कहानी 1996 में शिफ्ट होती है, जहां हमें टॉमस नाम का एक बूढ़ा एंटीक डीलर दिखाया जाता है जो अपनी पोती रोरा के साथ एक छोटी सी एंटीक शॉप चलाता है। एक दिन टॉमस की शॉप में एक पुरानी मूर्ति से बहुत सारे कॉकरोच निकलते हैं, जिसे देखकर टॉमस मूर्ति को खोलता है। अंदर से वही क्रोनोस डिवाइस निकलती है, जिसे देखकर टॉमस कुछ समझ नहीं पाता और इसे अपने पास रख लेता है। इसके बाद कहानी में एंजल नाम का एक आदमी आता है जो अपने अमीर अंकल डॉटर के लिए काम करता है। डॉटर एक गंभीर बीमारी से जूझ रहा है और वह मरने के कगार पर है। उसे पता चलता है कि एक क्रोनोस नाम की डिवाइस है जो इंसान को अमर बना सकती है। डॉटर को उस वैज्ञानिक की डायरी मिल चुकी है जिसमें क्रोनोस डिवाइस की जानकारी है और वह जानता है कि यह डिवाइस किसी मूर्ति में छिपी है। कई सालों से वह इस डिवाइस की तलाश में है और 1536 की सभी मूर्तियों को खरीद रहा है। डॉटर एंजल को टॉमस की एंटीक शॉप पर भेजता है, जहां उसे वह मूर्ति मिल जाती है जिसमें क्रोनोस डिवाइस छिपी है। एंजल उसे टॉमस से ज़्यादा पैसे देकर खरीद लेता है। टॉमस को कुछ शक होता है और वह डिवाइस की जांच करने लगता है। जब टॉमस डिवाइस को हाथ में लेकर उसकी चाबी घुमाता है तो डिवाइस के मकड़ी जैसे पैर अचानक बाहर आ जाते हैं और टॉमस के हाथ को जकड़ लेते हैं। टॉमस दर्द से कराह उठता है और डिवाइस को खींचकर हाथ से छुड़ाने की कोशिश करता है। इसके बाद टॉमस का हाथ घायल हो जाता है, लेकिन उसे पता नहीं चलता कि यह डिवाइस कितनी खतरनाक है। रात के समय टॉमस के साथ अजीब घटनाएं घटने लगती हैं। उसे अत्यधिक प्यास लगती है और वह फ्रिज का सारा पानी पी जाता है। उसकी नज़र फ्रिज में रखे कच्चे मांस पर पड़ती है और उसे कच्चा खाने की इच्छा होती है। इसके बाद उसके उसी घायल हाथ में तेज खुजली होने लगती है और वह बेचैन होकर हाथ को खुजाने लगता है, लेकिन उसे कोई आराम नहीं मिलता। अब टॉमस को क्रोनोस डिवाइस की लत लग चुकी थी। कुछ दिनों बाद टॉमस को अपने शरीर में बदलाव महसूस होने लगते हैं। उसकी झुर्रियां कम हो गई हैं और वह जवान दिखने लगता है। उधर डॉटर को मूर्ति के अंदर कुछ नहीं मिलता और वह एंजल को बुरी तरह से मारता है ताकि वह वापस जाकर टॉमस से क्रोनोस डिवाइस लाए। एंजल फिर से टॉमस की शॉप पर पहुंचता है, लेकिन टॉमस डिवाइस को अपनी पोती रोरा की मदद से एक डॉल में छिपा देता है। एंजल टॉमस पर हमला करता है, लेकिन टॉमस अपनी पोती की मदद से बच निकलता है। टॉमस जान जाता है कि क्रोनोस डिवाइस उसे धीरे धीरे पिशाच बना रही है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है क्योंकि डिवाइस की लत से वह खुद को नहीं बचा सकता। एक पार्टी में जहां एक व्यक्ति के मुंह से खून निकलता है, टॉमस खुद को रोक नहीं पाता और खून को पीने की कोशिश करता है। एंजल उसे बेहोश कर सुनसान जगह ले जाता है और उससे क्रोनोस डिवाइस की मांग करता है, लेकिन टॉमस मना कर देता है। एंजल टॉमस को कार में डालकर पहाड़ी से नीचे फेंक देता है ताकि लोगों को लगे कि यह एक दुर्घटना थी। लेकिन टॉमस, जो अब पूरी तरह से पिशाच में बदल चुका है, फिर भी जिंदा रहता है। कहानी यहाँ से टॉमस की अमरता की लड़ाई और उसकी इंसानियत को बचाने की एक भयावह वातावरण में डाटा एंजल थॉमस का सामना करता है और उसे क्रोनोस डिवाइस के बारे में चौंकाने वाली सच्चाई बताता है। डाटा कहता है कि जिसने भी इस डिवाइस का उपयोग किया है वह तब तक जीवित रहेगा जब तक उसके दिल में छेद नहीं किया जाता। इस बीच थॉमस का शव खोज लिया जाता है और उसकी अंतिम संस्कार की तैयारी की जाती है।
दृश्य तब मुर्दाघर में बदल जाता है, जहां थॉमस का ताबूत जलाने के लिए भट्टी में रखा जाता है। लेकिन सभी से छिपा हुआ थॉमस पहले ही भागने में सफल हो चुका है, ये जानकर कि क्रोनोस डिवाइस न केवल उम्र को रोकती है बल्कि मृतकों को भी जीवित कर सकती है। अब थॉमस अपने घर लौटता है, जहां उसे गेट पर उसकी पोती रोरा मिलती है। रोरा थॉमस से डरती नहीं है, बल्कि वह उसे छिपने में मदद करती है। वह उसके घावों को फिर से पट्टी बांधती है और उसे क्रोनोस डिवाइस देती है। जब थॉमस डिवाइस को सक्रिय करता है तो उसे राहत महसूस होती है। लेकिन अगली सुबह जैसे ही सूरज की किरणें उसकी त्वचा पर पड़ती हैं, उसकी त्वचा जलने लगती है। थॉमस को पता चलता है कि क्रोनोस डिवाइस ने उसे एक पिशाच में बदल दिया है। वह जीवित है, लेकिन एक श्राप के साथ बंधा हुआ है। इस भयानक सच्चाई का सामना करते हुए थॉमस ये तय करता है कि उसे क्रोनोस डिवाइस का निर्माता, वैज्ञानिक डाइटर का सामना करना होगा। वह डाइटर की डायरी चुराने का निर्णय लेता है, उम्मीद करते हुए कि यह उसके नए रूप को समझने की कुंजी हो सकती है। रोरा, जो उसके प्रति वफादार और निडर है, अपने दादा के साथ जाने पर अड़ी रहती है। दोनों मिलकर डाइटर के घर की ओर निकल पड़ते हैं, इस रहस्य को उजागर करने के लिए। डाइटर के घर में पहुंचकर थॉमस जल्दी जल्दी डायरी की खोज करता है और अंततः उसे पा लेता है। लेकिन जब वह डायरी खोलता है तो उसे पता चलता है कि उसमें एक महत्वपूर्ण पन्ना गायब है। उसी समय डाइटर प्रकट होता है, ये बताते हुए कि उसे पता था कि थॉमस डायरी लेने जरूर आएगा, इसलिए उसने पहले से ही महत्वपूर्ण पन्ना नष्ट कर दिया था। थॉमस की डेस्परेशन बढ़ जाती है और वह डाइटर से अपनी किस्मत से बचने का उपाय पूछता है। डाइटर थॉमस का मजाक उड़ाता है, उसकी सड़ी हुई त्वचा को खींचते हुए बताता है कि वह अब पूरी तरह से एक पिशाच बन चुका है। थॉमस तर्क करता है कि वह एक खून चूसने वाला जानवर नहीं बनना चाहता। डाइटर उसे बचने का एक तरीका बताने का वादा करता है, लेकिन पहले उसे क्रोनोस डिवाइस देना होगा। जैसे ही डाइटर डिवाइस को प्राप्त करता है, वह धोखा देते हुए थॉमस को पेट में चाकू भोंक देता है। थॉमस जमीन पर गिर जाता है, लेकिन डाइटर उसके सीने में चाकू घुसाने की कोशिश करता है। तभी रोरा पीछे से आकर डाइटर पर हमला कर देती है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। डाइटर के घायल होने से बहुत सारा खून बहता है और थॉमस खुद को रोक नहीं पाता, वह डाइटर का खून पीने लगता है। इस दौरान डाटा एंजल वहां पहुंच जाता है और डाइटर को जमीन पर घायल देखकर खुश होता है। जब डाइटर होश में आता है तो वह एंजल से मदद मांगता है, लेकिन एंजल अपने चाचा को बचाने के बजाय उसे पैरों से कुचलकर मार डालता है। अब थॉमस अपने चाचा को मरा हुआ देखकर गुस्से से भर जाता है, क्योंकि अब वह सारी संपत्ति का मालिक बन चुका है। जब एंजल अपनी जीत का जश्न मना रहा होता है, तब थॉमस पीछे से आकर उस पर हमला कर देता है और रोरा को लेकर छत पर भाग जाता है। लेकिन एंजल भी उनका पीछा करते हुए छत पर पहुंच जाता है। अंततः एंजल दोनों को घेर लेता है। थॉमस अपनी पोती रोरा को बचाने के लिए उसे नीचे भेज देता है और खुद एंजल का सामना करता है। एंजल थॉमस को लोहे की छड़ से बुरी तरह मारता है और थॉमस को अधमरा कर देता है। आखिरकार थॉमस को समझ में आता है कि वह एंजल का सामना नहीं कर पाएगा, इसलिए वह एंजल को अपने साथ लेकर बिल्डिंग से कूद जाता है। नीचे गिरने पर एंजल की मौके पर ही मौत हो जाती है, लेकिन थॉमस के अमर होने के कारण उसे कुछ नहीं होता। हालांकि थॉमस अब बहुत कमजोर हो चुका है और उसकी त्वचा भी जलने लगी है क्योंकि उसे खून की जरूरत है। तभी थॉमस की नज़र रोरा के हाथ पर लगी चोट पर पड़ती है और उसकी प्यास भड़क उठती है। लेकिन थॉमस खुद को काबू में कर लेता है, क्योंकि वह एक अच्छा इंसान है और खून चूसने वाला जानवर नहीं बनना चाहता। अब थॉमस समझ चुका है कि क्रोनोस डिवाइस इंसान को अमर तो बना सकती है, लेकिन वह उसे खून चूसने वाला पिशाच भी बना देती है। इसलिए थॉमस क्रोनोस डिवाइस को एक पत्थर से पीटकर चकनाचूर कर देता है, ताकि यह किसी और पर यह अमरता का श्राप न लगे। कहानी के अंत में हमें कुछ समय बाद का दृश्य दिखाया जाता है, जहां थॉमस अब पूरी तरह से एक पिशाच बन चुका है। उसकी त्वचा पूरी तरह सफ़ेद हो चुकी है और खून न पीने के कारण उसके शरीर के अंगों ने काम करना बंद कर दिया है। थॉमस इस श्राप का शिकार होकर अपनी सजा भुगतता है। फिल्म यहीं समाप्त होती है, एक गहरे संदेश के साथ कि अमरता की चाहत अक्सर एक भयानक श्राप में बदल जाती है। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं कि आपको मूवी का रिव्यू कैसी लगा। और हाँ, ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवी रिव्यूज़ के लिए मूवीज़ अड्डा को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
मिलते हैं अगले मूवी में। धन्यवाद।